कक्षा अष्टम संस्कृत पाठा द्वादश कः रक्षति कः रक्षितः। अभ्यास कार्य प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर की ओर आया। विद्युत अभावेन, बिजली के अभाव से। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, भवन आदि निर्माण करने के लिए क्या काटे जा रहे हैं। वृक्षः। मार्गे किं दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखकर बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। अवकर भाण्डारम, कूड़े के ढेर को देखकर। वयम शिक्षितापि कथम आचरामः, हम शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण कर रहे हैं। अशिक्षिता एव, बिना पढ़े लिखे के समान। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में ना मिलने से किसके लिए बहुत बड़ी हानि होती है। पर्यावरणस्य, पर्यावरण की। अध निधाघ तापतप्तस्य किं शुष्कतां याति, आज धूप के बहुत गर्म होने से सूर्य के क्या सूख रहा है। तो उत्तर है तालु। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखित, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किं पश्यति, परमिंदर घर से बाहर जाकर के क्या देखता है। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, परमिंदर घर से बाहर आकर के देखता है कि वायु का गति जो है वह तु यानी तो सर्वथा यानी बिल्कुल अवरुद्धा रुकी हुई है, यानी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते, हमारे द्वारा केषां किसके निर्माण के लिए वृक्षों को कर्तयन्ते काटा जा रहा है। अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां च निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते, हम सबके द्वारा बहुत बड़े भवनों को बनाने के लिए, भूमिगत मार्गाणाम अंडरग्राउंड पाथवेज बनाने के लिए, मेट्रो मार्गाणाम रेलगाड़ी जो मेट्रो हैं उनके रास्ते बनाने के लिए, उपरिगामी सेतु नाम और ऊपर की ओर पुल बनाने के लिए, चयन और निर्माण आय निर्माण के लिए वृक्षा यानी वृक्षों को कर्तयन्ते काटा जा रहा है। विनय संगीताम आहूय किम वदति, विनय संगीता को बुलाकर क्या बोलता है। विनयः संगीताम आहूय वदति यत् महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु, विनय कहता है कि हे महोदया कृपा करो, मार्ग घूमने के लिए है। एतत् यानी यह, अवकर्षम क्षिप्यते, यह जो कूड़ा फेंकना है तो यानी तो, सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह बहुत गलत कार्य है। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या करती है। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यदवकरम चापि संग्रह अवकर मंडले पातयति, रोजलिन आकर के बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को मार्ग यानी मार्ग में, विकीर्णम यानी बिखेर कर, अन्य यानी और दूसरे, अवकरम और कूड़े को, चा यानी और, अपि यानी भी, संग्रह इकट्ठा करके, अवकर मंडले कूड़ेदान में, पातयति गिरा देती है। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कथयति यत् तेषां पितॄणां शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कहता है कि तेषां यानी उनके पितॄणाम पिता के, शिक्षकाणाम शिक्षकों के, चा सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षा यानी जो बहुत सारे विभिन्न पक्ष हैं उन पर विचार करना चाहिए, तथा यानी वैसे ही, चा यानी और, पर्यावरण
पर्यावरण के साकं यानी साथ पशवः अपि, पशुओं का भी रक्षण या रक्षा करनी चाहिए। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो शब्द रेखांकित हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता के द्वारा ही सफाई के अभियान को भी गति मिलेगी। तो जागरूकतया तृतीय विभक्ति है, तो देखेंगे केन प्रकारेण, तो जागरूकतया की जगह हो गया केन, किस प्रकार से एव यानी ही स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। तो शाक फलानाम आवरणै, यह शब्द तृतीय विभक्ति है, तो इसमें धेनु जो शाक फल को आवरण के साथ खा जाती है, तो उसकी जगह पे आवरणई तृतीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर धेनु केन सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। धेनु किसके साथ प्लास्टिक को खा जाती थी। वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। वायुवेगः जो शब्द है उसकी जगह आ जाएगा किम सर्वथा अवरुद्धः आसीत्, क्या बिल्कुल रुका हुआ था। सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाले रहे हैं, तो अवकर कंडोले की जगह पे आ जाएगा सर्वे अवकरम संग्रह कुत्र पातयन्ति, कहाँ पर डाल रहे हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से बने हुए वस्तुएं ज़्यादातर प्राप्त होती हैं, तो वस्तूनि की जगह पे आ जाएगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि किम प्रायः प्राप्यन्ते, क्या अधिकतर प्राप्त होता है। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवति। सभी नदी के किनारे जाकर के प्रसन्न होते हैं, तो कहाँ जा सर्वे किम प्राप्ता, सभी लोग क्या प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। अब देखते हैं संधि विच्छेद। प्रश्न 4, ग्रीष्म ऋतौ, इसको जब विभाजित करेंगे ग्रीष्म धन ऋतौ। बहिरागत्यः, तो बहि धन आगत्य, कांचित का प्लस चित, तद्वनम तद धन वनम, कलम इत्यादि, तो यहाँ पे आ जाएगा कलम प्लस एतत् प्लस आदिनी। अतीव आनंदप्रदो अयम, फिर आएगा कलम धन इति धन आदिनी। अतीव आनंदप्रदो अयम में आएगा अतीव धन आनंदप्रदः धन अयम। विशेषण पदै सह विशेष्य पदानि योजयत, कह रहे हैं कांचित। अब इसमें विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को हमें मिलाना है। एक पद में विशेषण है और दूसरे में विशेष्य है, तो उनसे जो उचित है वो मिलाना है हमें। कांचित, हम लोग पहले शब्दों के अर्थ देख लें, यानी कुछ। स्वच्छानी साफ, बेहते ढका हुआ, स्वच्छता यानी सफाई, गच्छन्ति यानी जाते हैं, अन्यत यानी दूसरा, महती यानी महान। और इस तरफ देखेंगे अवकरम यानी कूड़ा, स्वास्थ्यकरी यानी जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, क्षति यानी हानि, शांतिम यानी एकदम शांत होना, गृहाणी घर, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, और मित्राणी यानी मित्र। जब इसको हम मिलाएंगे तब बनेगा कांचित, शांतिम यानी कुछ शांति। स्वच्छानी गृहाणी साफ घर, पीह्यते अवकर मंडले ढका हुआ कूड़ादान, स्वच्छता स्वास्थ्य करी, सफाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। गच्छन्ति मित्राणी जाते हुए मित्रों, अन्यत यानी दूसरा, अवकरम यानी कूड़ा, महती क्षति बहुत बड़ी हानि। शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत। जो एकदम सही है कथन उनके सामने हमें आम यानी हाँ, और अशुद्ध जो गलत है
या जिसमें कोई गलती है उसके सामने हमें ना लिखना है। तो पहला देखते हैं, प्रचंड ऊष्मा पीड़ितः बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृह अभ्यन्तरगतः। जो बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित थे बच्चे, शाम के समय में एक एक करके घर को चले गए। तो उत्तर इसका है ना। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र अवकर के ढेर को देख करके या जो यहाँ वहाँ फैला हुआ था बातचीत करते हैं। तो उत्तर है इसका आम। अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण की सुरक्षता के लिए अधिकतर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है, आम यानी हाँ। वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। आम सही है कथन। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े को यहाँ वहाँ फेंकने से जो रुका हुआ मार्ग था बालकानिन बच्चों के साथ, तो वो मार्ग को क्या रोक देती है। तो ये है ना। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। एक सूखे हुए वृक्ष अगर वो जलने से पूरा वन जल सकता है, ऐसे ही सुपुत्रेण ये जो अच्छा पुत्र है ना होने से कुलमिव यानी कुल के समान दह्यते नष्ट हो जाता है। तो ये कैसा है, सुपुत्रेण यानी अगर जो कुपुत्र होगा तो उससे तो कुल दहन होता है, बट सुपुत्र से दहन नहीं होता है। तो ये जो दिया है सुपुत्र से कुल दहन हो जाता है, तो ये तुलना गलत है। तो यहाँ पे आ गया ना। बालकः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति। बच्चे गाय को कदली फल यानी केले के फल भोजयन्ति खिलाते हैं। तो उत्तर है आम। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवन्ति। नदी के जल में डूबे हुए जो बच्चे हैं प्रसन्न बहुत ज़्यादा प्रसन्न भवन्ति यानी होते हैं। तो उत्तर है आम यानी हाँ। अब है घटनाक्रमानुसार लिखत। घटना के क्रम के अनुसार हमें लिखना है। जिस प्रकार का जो कहानी है उसको हमें नियोजित करके एक क्रम में लिखना है। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्धताम रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। जो ऊपर कूड़े के ढेर जो फेंका हुआ था, रोजलिन बच्चों को जागरूक करती है। फिर ये लाइन दी है, प्लास्टिकस्य विविध पक्षान। प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों को विचार करके पर्यावरण के रक्षा के लिए पशु और इत्यादि रक्षितम उनकी रक्षा करने के लिए पशुओं की बालानाम कृत निश्चया भवन्ति। बच्चे दृढ़ निश्चित हो जाते हैं। गृहे प्रचंड ऊष्मा पीड़ितानि। गृह यानी घर में बहुत तेज गर्मी है, उससे पीड़ित होकर मित्र एक एकम कृत्वा गृहात् बहिरा गच्छन्ति। एक एक करके घर से बाहर चले जाते हैं। अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्ति। धेनु बालकः कदली फलानि भोजयन्ति। शाक फल यानी सब्जी और फल को ढका हुआ होने के साथ प्लास्टिक के जो बैग हैं उनको भी खा जाती थी धेनु यानी गाय। और जो बच्चे हैं कदली फलानी भोजयन्ति, तो बच्चे उसको केले के फल खिलाते हैं। फिर है वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मा वर्धनेन च दुखिताः बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। जो वृक्ष को निरंतर काटने से बहुत गर्मी बढ़ रही है और उससे दुखी होकर के बच्चे नदी तीर की तरफ जाने को प्रवृत्त होते हैं। फिर है बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकीर्णम यथा स्थानम प्रक्षिपति। बच्चों के साथ रोजलिन भी मार्ग में फैले हुए कूड़े को एक सही जगह पर प्रक्षिपति यानी फेंकती है। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर बिखरे हुए देखकर पर्यावरण के विषय में चिंता करते हुए बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। अब हम इसको घटना को जो ये लिखी है पूरी पाठ के अनुसार एक क्रम में लगाएंगे।
तो पहले आया गृहे प्रचंड ऊष्मा पीड़ितानि, घर में बहुत तेज गर्मी होने से उससे पीड़ित होकर मित्राणि, जो मित्र थे, एक एक करके घर से बाहर आ गए। फिर आया वृक्षाणाम निरंतर कर्तनी, वृक्षों के निरंतर कटने से ऊष्मा गर्मी बढ़ी और उससे दुखी होकर के बालक जो थे नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवंती, तभी बच्चे नदी के किनारे जाने के लिए उद्धत हुए। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति, मार्ग में यहाँ वहाँ फैले हुए कूड़े को देख करके जो पर्यावरण के विषय में चिंतित जो बच्चे थे विचार कर रहे थे। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्धताम रोजलिन प्रबोधयन्ति, ऊपर गिरे हुए अवकरम यानी कूड़े को क्षेप्तुम यानी जो फेंका हुआ है, उद्धताम उठने के लिए जो रोजलिन है, बाला प्रबोधयन्ति बच्चों को जागरूक करती है। फिर आएगी लाइन बालई सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्ण अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति, बच्चों के साथ रोजलिन भी मार्ग में फैले हुए कूड़े को एक सही जगह पर फेंकती है। फिर शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्ति धेनु बालका कदली फलानि भोजयन्ति, तो शाक फल यानी सब्जी और फलों के साथ जो प्लास्टिक का जो बैग है उसको भी जो गाय खा जाती हैं, तब बच्चे उसको क्या केले के फल खिलाते हैं। प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचार्यतुं पर्यावरण संरक्षेण पशूनमपि रक्षितुं बालाः कृतनिश्चया भवन्ति, जो प्लास्टिक के विभिन्न पक्ष हैं उनको विचार करके पर्यावरण संरक्षण से पशुओं की भी रक्षित यानी रक्षा के लिए बाला जो बच्चे हैं कृत निश्चया भवन्ति, उसको करने के लिए निश्चित हैं। धन्यवाद।